हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो आज मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स 1857 से पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लोगों के जो विद्रोह हुए थे उसी का ये चैप्टर है। और उसमें ये 4th चैप्टर है फ्रेंड्स। और इसमें आज हम पढ़ेंगे कि मेनली जो ट्राइबल रिवोल्ट्स इन इंडिया प्री 1857। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आपको पहले बताया था कि जो अंग्रेज़ों का जो शासन था भारत में, जो शुरुआत हुई थी उसकी 1757 के प्लासी की लड़ाई के बाद। और उसके बाद 1764 में जैसे ही बक्सर की लड़ाई हुई उसके बाद जो है इनको बहुत से राज्यों जैसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी, दीवानी मतलब वहाँ पे एज ए पॉलिटिकल पावर दे हैव एस्टेब्लिश देमसेल्फ। और वहाँ पे इन्होंने क्या किया था, वहाँ के लोगों से जस्ट लाइक पहले के राजा करते थे, वहाँ पे इन्होंने किसी जो है इन्होंने अपनी जो कठपुतली सरकार बनवा के वहाँ के राजा के किसी नवाब को बिठा के और वहीं पे सारा जो रिवेन्यू वगैरह जो जहाँ पे ज़मीन, जल जंगल, ज़मीन जितना भी था, जिससे मैक्सिमम रिसोर्सेज थे, जितना उन वहाँ से ये लोग लूट सकते थे, उन्होंने रिवेन्यू लगा के या किसी दूसरी चीज़ें लगा के वहाँ से निकालना और लूटना शुरू किया, जिसको बोलते हैं लीगल लूट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्होंने एक जो है इसको एक लीगलाइज तरीके से इसको लूटना शुरू कर दिया। ठीक है, अपनी सरकार दिखा के, और जो भी बोलते हैं जैसे टैक्स लगाते थे, कुछ भी लगाते थे, वो जो है लीगल वे से, ताकि लोग जो है इनके विद्रोह में खड़े ना हो। लेकिन फ्रेंड्स, इसका क्या असर हुआ फ्रेंड्स कि जैसे जैसे इनका धीरे धीरे इनका राज्य सरकारें चलने लगी तो लोगों को पता लगने लगा कि ये जो है दे आर नॉट देयर, द ब्रिटिशर्स आर नॉट देयर फॉर देयर वेलफेयर बट दे आर जस्ट लूटिंग देम। क्योंकि इन्होंने वहाँ के जितने भी जो कल्चर थे, जो आपके जो जैसे आदिवासी थे, ठीक है, किसान थे, ठीक है, और जो आर्मी के जो मिलिट्री के जो सिपाही थे, इन सब का जो जीवन था, और दस्तकार थे, ठीक है, फैक्ट्री जो भी जो हथकरघा उद्योग था, वो सब जो है इन एरिया में जहाँ जहाँ इनका राज्य शुरू हुआ, इन्होंने पूरा उसको तहस नहस कर दिया, क्योंकि अपने व्यवस्था के तहत। ठीक है, तो उसी व्यवस्था को फिर जो है मेंटेन करने के लिए ये जो वहाँ के जो लोग थे वो आंदोलित हुए और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जगह जगह विद्रोह करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसी कड़ी में हमने पढ़ा था कि जो पहले जो हमने पढ़ा था सिविल अपराइजिंग पढ़ी थी। ठीक है फ्रेंड्स, सिविल अपराइजिंग के बाद फ्रेंड्स सिविल अपराइजिंग में डिफरेंट डिफरेंट जो अपराइजिंग हुई थी, जैसे सन्यासी और फकीर आंदोलन पढ़ा था सबसे पहले। ठीक है फ्रेंड, और उसके बाद जो है हमने जो जो बिल्लू थम्पी थे, केरला के जो दीवान थे, उनका विद्रोह पड़ा था। ठीक है, सिविल रिबेलियन अवध पड़ा था। ठीक है, उसके बाद नामधारी मूवमेंट को ये तो उसके बाद जो बस्ती में हुआ था। ठीक है, और केरला के बर्मा पाजासी राजा का जो केरला सीएम जिसको बोले, उनका जो रिवोल्ट पड़ी थी और जो है अवध में पड़ी थी। ठीक है, उसके बाद जो गंजम, गमसूर और पलामू पोलीगार रिवोल्ट, ये सब जो फ्रेंड्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। ठीक है, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट कट्टा बोमन नायकम की जो रिवोल्ट थी। और उसके बाद फ्रेंड्स हमने नेक्स्ट में पढ़ा था हमने जो उसके जो उससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था उस इन सब रिवोल्ट्स के पीछे कारण क्या थे, नेचर क्या था। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा था फ्रेंड्स कि जो जो पीजेंट रिवोल्यूशन, जो पीजेंट वहाँ पे मूवमेंट्स हुए थे, उनकी जो रिलीजियस ओवरटोन्स, जिनमें जो धार्मिक कुछ जो लोगों कुछ जो आंदोलन में जो धार्मिक ओवरटोन भी थी, ये सब जो है हमने पढ़ा था, जिनमें जो है नारकलबेरिया अपराइजिंग, पागलपंथी अपराइजिंग, फराजी रिवोल्ट, मोपला अपराइजिंग, और ये सब जो है हमने वहाँ पे पढ़ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स उसके आगे जो पढ़ेंगे हम ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ट्राइबल रिवोल्ट जो इस सीरीज़ में फ्रेंड्स लास्ट चैप्टर है। उसके बाद जो फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह, और उसके बाद जो फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस एंड ऑल। ठीक है, और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग धीरे धीरे एंटर हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो ट्राइबल रिवोल्ट था, ठीक है, ट्राइबल कौन थे, ट्राइबल जो थे फ्रेंड्स, ट्राइबल वो लोग थे जो ट्राइब्स थी। ठीक है, ट्राइब्स कौन थी, जो अपने अपने जो है जंगलों में रहते थे। ठीक है, और जंगलों के ऊपर जो लोग जो है निर्भर होते थे, और उनका जो है वो टोटल जो है आउटसाइड जो सोसाइटी थे वो टोटली कट ऑफ थे। ठीक है, आज भी आप चाहो फ्रेंड्स, जो आप कहीं भी इंडिया के पार्ट में तो बहुत सी ऐसी ट्राइब्स मिल जाएंगी। तमिलनाडु की आप देखोगे नीलगिरी की हिल्स में आप जाओगे वहाँ पे, तो वहाँ पे टोडा करके
आदिवासी मिलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये लोग जो ट्राइब्स जो है इनका अपना एक अपनी ट्राइबल काउंसिल होती है, अपनी एक पंचायत होती है, ठीक है, अपना पुजारी होता है, ठीक है, अपना गांव का मुखिया होता है, ठीक है, उसका अलग अलग इन्होंने नाम दिया होता है, ठीक है, और अपना इनका इकोनॉमिक सिस्टम होता है, ठीक है, अपना मैरिज सिस्टम्स हैं, ठीक है, और अपने इनके देवी देवता होते हैं, ठीक है। और उसी तरह अगर अंडमान में जाओ आप तो इसी तरह अंडमान में भी आपको ट्राइब्स मिल जाएंगी। इसी तरह जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में, तो ये जो है प्रिमिटिव टाइम से, जो जब से बोलते हैं धरती पर मानव का उदय हुआ तब से लेके इन्होंने जो अपनी एक जो है अपनी जो रहन सहन है, जीवन शैली है, इसको जो पर इन्होंने अपने अपने जो प्रिजर्व करके रखा हुआ है, ठीक है। जैसे ही फ्रेंड्स अंग्रेज आए तो अंग्रेजों को क्या लगा, इनके जो जंगल थे इनमें जो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगे, ठीक है, रिसोर्सेज लगे, लाइक इनको टिम्बर की डिमांड थी, क्योंकि उस टाइम जब ये आंदोलन होते, आपको पता है फ्रेंड्स कि सबसे पहली जो रेलवे लाइन थी वो जो है बॉम्बे से लेके थाने के बीच में फैल गई, जैसी बिछाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा। वो कब से 1853 में, ठीक है। तो 1853 के बाद आपको पता कि फिर जो है धीरे धीरे ये लोग जो है इनको जो रेलवे के लिए क्या है, लोहे की ज़रूरत थी, ठीक है, और लकड़ी की ज़रूरत थी। आपने देखा हो जो बड़े बड़े स्लीपर हैं लकड़ी के लिए जो रेलवे लाइन के लिए यूज़ होते हैं, इन सब की ज़रूरत थी। तो ये सब कहाँ से, और ऊपर से जो है ब्रिटिश जो इंग्लैंड में भी आपको पता बहुत सी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रही थी, तो उसके लिए जो शिपिंग इंडस्ट्री जो चलनी थी, जो शिपिंग के लिए भी इनको जो है बहुत बड़ी लेवल में जो टिम्बर की जरूरत थी, मतलब लकड़ी की जरूरत थी, ठीक है। तो लकड़ी कहाँ से आएगी, वो आएगी जंगलों से, ठीक है। तो जंगल कहाँ से, आदिवासियों के एरिया से। फिर नेचुरली ये लोग जंगल में जाएंगे, जंगल में वहाँ पे जाके इन्होंने क्या किया कि आदिवासी के एरिया में घुसना शुरू किया, वहाँ पे इनको तो आदिवासियों को जो है सबड्यू करना शुरू किया, हराना शुरू किया, और वहाँ का जो ट्राइबल जो अरेंजमेंट था उसको पूरी तरह इन्होंने तहस नहस कर दिया। इसलिए जो वहाँ पे जो है फिर जो ट्राइबल रिवोल्ट स्टार्ट हुई फ्रेंड, ठीक है। ट्राइबल रिवोल्ट स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ, वो कौन से उनकी जो नेचर था फ्रेंड्स ट्राइबल रिवोल्ट का, ये लोग क्या करते थे, नेचर ये था कि ये लोग जो अपने पुराने जो हथियार थे उनके, जैसे भाला बर्छी हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, इससे जो है फाइट करते थे। और अंग्रेजों के पास क्या था, मॉडर्न इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी थे आर्म्स से, ठीक है। उसकी वजह से ये लोग क्या, इन्होंने इसको सबड्यू कर दिया, ठीक है, इनको आराम आसानी से जो है ट्राइबल्स को हरा दिया, ठीक है। लेकिन फिर भी जो ट्राइबल्स जो फिर इनमें क्या होता है, ट्राइबल्स में एक ऐसा लीडर पैदा हो जाता था, वो बोलता था कि वो जो है मसीहा है, मतलब देवता है, ठीक है। और उसी के ये ऐसा गॉड टाइप पर्सनालिटी क्रिएट करता था वो, और उसको बोलते थे कि ये जो है सबका उद्धार करने आया हुआ है, ठीक है। और उसी से फ्रेंड से जो फिर ट्राइबल रिवोल्ट होती थी, ठीक है। तो यही जो कहाँ पे रिवोल्ट हुई फ्रेंड्स, क्या कोजिज थे, ये सब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। और इसी में से फ्रेंड क्वेश्चन आता है आपको कि जो ट्राइबल का रिवोल्ट का नेचर क्या था, ठीक है। ट्राइबल रिवोल्ट का फ्रेंड्स क्या नेचर था, इसमें भी आपका फार्मर रिवोल्ट से अलग था, ठीक है। फार्मर्स क्या थे, फार्मर्स के देवर अफेक्टेड बाय द पॉलिसी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स, बट जो ट्राइबल्स थे देवर अफेक्टेड बाय द लैंड सेटलमेंट, जो सेटलमेंट उन्होंने किया था और जो अरेंजमेंट किए थे, और वहाँ पे जो ट्राइबल्स का जो सोशल फैब्रिक उन्होंने चेंज किया था, वो क्रिश्चियन जो मिशनरीज थे वो वहाँ पे आके धर्म चेंज कर रहे थे, इन सब की वजह से जो है ये जो ट्राइबल्स जो है परेशान थे, ठीक है। तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें कोजेज़ क्या थे फ्रेंड्स, अभी क्या है फ्रेंड, जो ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो मेनलैंड मतलब जो इंडिया के सेंट्रल पार्ट में था, ठीक है। दूसरी जो ट्राइबल रिवोल्ट्स थी वो थी फ्रंटियर में, फ्रंटियर मतलब जो बॉर्डर एरियाज लाइक नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज, ठीक है। वहाँ पे क्या था फ्रेंड्स, जो ट्राइबल्स थी कम्युनिटी होती थी फ्रेंड्स, दे आर नॉट अबाउट द कॉन्शियसनेस ऑफ देयर नेशनलिटी और यूनिटी, ठीक है। वो क्या था, उनका जो थे अक्रॉस जो बॉर्डर लाइक दूसरे जो कंट्रीज थी उनके साथ जो रिलेशन है, ठीक है। जैसे आप देखोगे आज की टाइप जो नॉर्थ ईस्टर्न जो बॉर्डर है अरुणाचल प्रदेश का, या जैसे नागालैंड मणिपुर मिजोरम का, ये जो बर्मा के साथ जो है लगता हुआ म्यांमार के साथ, ठीक है। तो पहले भी जो जिस तरह जो ट्राइब्स थी दे वर अक्रॉस द बॉर्डर, वो जो अक्रॉस द बॉर्डर जो फैली हुई थी, ठीक है। तो इनका जो नेचर था, और वहाँ पे क्या हुआ है फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्ट में जो अंग्रेज थे वो बहुत ही ब्रिटिशर्स बहुत लेट एंटर हुए, ठीक है। तो इनका जो मुद्दा था वो अलग था, ठीक है। तो अभी जो हम ट्राइबल्स को पढ़ेंगे फ्रेंड्स, जो ट्राइबल रिवोल्ट्स को इनको दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक तो मेन लैंड का और एक फ्रंटियर लैंड का, मतलब फ्रंटियर मतलब जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का जो बॉर्डरिंग एरिया थे, ठीक है। तो इसके अभी जो है इसके कोजेस क्या थे फ्रेंड्स, ठीक है। द मेन रीजन पर लैंड एंड फॉरेस्ट, ठीक है, लैंड एंड सेंटर में लैंड एंड फॉरेस्ट, ठीक है। क्या था फ्रेंड्स, जो लैंड का मैंने बताया आपको, द मेन लैंड ऑफ ट्राइबल रिबेलियन वर स्पार्क्ड ऑफ बाय ए नंबर ऑफ फैक्टर, एन इंपॉर्टेंट वन कंसर्न विद द ट्राइबल लैंड और फॉरेस्ट, ठीक है। जो उनकी ज़मीन और जो
जंगल थे उनसे छीन लिए गए। एज एग्रीकल्चर वाज एक्सटेंडेड इन अ सेटल्ड फॉर्म, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स कि अंग्रेज़ों को जो है जैसे ही उन्होंने जैसे जैसे धीरे धीरे इन ट्राइबल एरिया में पकड़ करना शुरू किया, वहाँ पे क्या किया उन्होंने एक सेटल्ड खेती करना शुरू कर दिया, ठीक है। खेती करना शुरू कर दिया, वहाँ से दे वांटेड द परमानेंट रिवेन्यू, ठीक है। परमानेंट रिवेन्यू चाहते थे, लेकिन जो है ट्राइबल्स का जो नेचर था, दे वर डूइंग झूम झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन मतलब 5-6 साल एक जगह खेती करके फिर जो है आगे जाके वो जंगलों को काटते थे, वहाँ पे खेती कर देते थे और पीछे वाली ज़मीन को खाली छोड़ देते थे। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि उनका एक ये तरीका था कि जंगलों को तो बेशक नुकसान होता, लेकिन वहाँ पे जो ज़मीन की जो फर्टिलिटी थी वो रहती थी, ठीक है। उसके बाद क्या फ्रेंड्स, द गवर्नमेंट फर्दर एक्सटेंडेड इट्स कंट्रोल ओवर दी फॉरेस्ट एरिया बाय सेटलिंग अप रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। और जहाँ पे जंगलों पे चले जाते थे उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने अपने लिए रिजर्व कर दिए। वहाँ पे क्या दे डोंट लेट द ट्राइबल्स टू कम इन, ठीक है। ट्राइबल्स को वहाँ पे वो आने नहीं देते थे, ठीक है। और वहाँ पे उनको जो टिम्बर का यूज़ नहीं करने देते, ग्रेजिंग नहीं करने देते, जो पशु वहाँ के जो पशु थे उनको ट्राइबल्स के उनको चरने के लिए वो जाने नहीं देते। दिस वाज द रिजल्ट ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड फ्रॉम कंपनी फॉर टिम्बर फॉर शिपिंग एंड रेलवे। जो कंपनी की जो डिमांड थी टिम्बर्स एंड शिपिंग के लिए और रेलवे के लिए, वो जो उनको पूर्ति करनी थी। एक्सप्लॉयटेशन बाय पुलिस, उसके बाद क्या था फ्रेंड्स, जो ट्राइबल का था पुलिस ट्राइबल, अभी क्या हुआ जैसे ही अंग्रेजों ने पुलिस सिस्टम शुरू किया, ठीक है, पुलिस को लगाना शुरू कर दिया। वहाँ पे पुलिस क्या करती थी, उनको केसेस लगा देती थी, ठीक है। रोज़ नए केस लगने हैं, ठीक है। और उसके बाद ट्रेडर्स थे, जो नए नए व्यापारी आने शुरू हो गए वहाँ पे, ठीक है। फ्रेंड्स अभी भी आप देखो कुछ ऐसे ट्राइबल्स एरिया में बोलते हैं कि आप जाओ नॉर्थ ईस्ट या किसी भी, वहाँ पे जो प्रोड्यूस होते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते थे, वो जो ट्रेडर थे वो बहुत ही चीप रेट में उनसे ले जाते थे और आगे जो है बहुत ही हाई रेट में उनसे बेचना, ठीक है। और उसी तरह जो उनको बेचारों को जो ट्राइबल्स लोग थे उनको लूटना, ठीक है। उसके बाद मनी लैंडर जो ये सब जो है ट्रेडर पुलिस ये सब जो आउटसाइडर थे, तो इनके खिलाफ जो है इन्होंने ट्राइबल्स ने जो फिर हथियार उठाए, ठीक है। सम जनरल लॉज वर ऑल्सो, और जो ट्राइबल्स के जो रीति रिवाज थे वो सब जो है उन सब का जो मजाक जो है ये जो उड़ाया जाता था, ठीक है। कौन से ये इसका मजाक जो है दे दला वर अवॉर्ड बाई दी ब्रिटिशर्स। वो बोलते थे कि ये इनके तो जो कानून प्रथा या जो उनका जो रहन सहन है वो बहुत ही निम्न किस्म का है, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे ये ट्राइबल रिवोल्ट होना शुरू हो गए विद द एक्सपेंशन ऑफ कॉलोनिज्म एंड क्रिश्चियन। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे धीरे धीरे इनका ब्रिटिशर्स का जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार बनने लगी, उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, जो क्रिश्चियन जो मिशनरी थे जी के, ठीक है, उन्होंने क्या अपना धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया इन एरियाज़ में, ठीक है। चर्चेज बनाना शुरू कर दी, ठीक है। तो वहाँ के जो टेम्पल जो सिस्टम थे, जो ट्राइबल्स का जो लोकल जो रिलीजियस सिस्टम था उसको भी डिस्टर्ब कर दिया। तो इस तरह जो फ्रेंड्स ये जो पूरा जो उन्होंने सब कुछ जो वहाँ तहस नहस कर दिया, ठीक है। और इसीलिए बोलते हैं कि ये जो सेंट्रल इंडिया का की जो मेन लैंड का ट्राइबल का रिवोल्ट का इनका रीज़न था। और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में क्या था फ्रेंड्स, उनका जो रीज़न था, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द ट्राइब्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर वो डिफरेंट फ्रॉम द नॉन फ्रंटियर ट्राइबल रिवोल्ट इन सम एस्पेक्ट। वो क्या था, जो फ्रंटियर जो ट्राइबल रिवोल्ट थी वो क्यों डिफरेंट थी, वो थी पहले तो ट्राइब्स विच शेयर ट्राइबल एंड कल्चर लिंक्स विद द कंट्री अक्रॉस द बॉर्डर डिड नॉट कंसर्न देमसेल्फ मच विद द नेशनलिस्ट स्ट्रगल। फ्रेंड्स जो ट्राइबल रिवोल्ट जो सेंट्रल इंडिया में चल रहा था उससे जो इनको ज़्यादा कंसर्न नहीं था फ्रंटियर्स वालों को। देयर रिवोल्ट वर ओपन इन फेवर ऑफ पॉलिटिकल ऑटोनॉमी विद इन द इंडियन यूनियन और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जो फ्रंटियर्स वालों का जो इशू था उनका क्या काम था, एक तो अंग्रेज वहाँ पे लेट गए, ठीक है। इन्होंने जो है थोड़ा सा जो सेंट्रल पार्ट से जो ट्राइबल रिवोल्ट हुई थी वहाँ से जो चीज़ें कैसे सेटल करनी है वहाँ को उन्होंने थोड़ा थोड़ा सीख लिया था कि किस तरह ट्राइब्स को डील करना है। लेकिन फ्रंटियर्स में गए, जहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में गए, तो वहाँ के जो ट्राइबल्स थे उनके जो इशूज़ अलग ही हैं। क्या थे उनके, क्या इशूज़ थे, दे वर आस्किंग फॉर ऑटोनॉमी, ठीक है। और ऑटोनॉमी मतलब अपनी स्वायत्तता, जो अपना जो तरीका है उनका सरकार चलाने का उसका, और जो है इंडियन यूनियन और कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और या तो जो ब्रिटिशर्स की सरकार से कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और फ्रेंड्स आज भी आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट में जो अलगाववादी जो मूवमेंट है वो भी आजकल मैक्सिमम जो उनकी डिमांड यही रहती है कि ऑटोनॉमी और ये दैट इज सेपरेशन। तो फ्रेंड्स ये जो है दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ हिस्ट्री, ठीक, बहुत पहले से इनका नेचर में चल रहा है, ठीक। सेकेंडली क्या है, उसके बाद क्या हो जाए फ्रेंड, आजकल जो जैसे मूवमेंट हो गया, सब जगह का डेवलपमेंट हो रहा है, तो अब जो है ये जो प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रही है विद द डेवलपमेंट, ठीक है। अभी जो इंडिया इज एन यूनियन, ठीक है। और जो एक जो
संगठित है, ठीक है। अभी तो नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, सेकेंडली क्या है, द मूवमेंट वर नॉट फॉरेस्ट बेस्ड और एग्रेरियन रिवोल्ट एज दीज ट्राइबल्स वर जनरली इन कंट्रोल ऑफ लैंड और फॉरेस्ट एरिया। दूसरा क्या था फ्रेंड्स, द मूवमेंट वर नॉट फॉरेस्ट बेस्ड, ठीक है, जो मूवमेंट थी वो फॉरेस्ट बेस्ड नहीं थी, ठीक है, और एग्रेरियन रिवोल्ट नहीं थी, ठीक है। दीज ट्राइबल वर जनरली इन द कंट्रोल ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट एरिया। उनको क्या है, इनके पास लैंड और फॉरेस्ट थी। द ब्रिटिश एंटर द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया मच लेटर देन द नॉर्थ। उनका जो इशू था, जो लैंड और फॉरेस्ट थे, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न जो ट्राइबल्स थे, इनके पास जो लैंड और फॉरेस्ट जो है इनके कंट्रोल में थी। और दूसरा क्या है, इस एरिया में जो ब्रिटिश से बहुत लेट जो एंटर हुए। थर्डली क्या था फ्रेंड, द फ्रंटियर ट्राइबल रिवोल्ट the frontier tribal revolt under the British continued for longer time than the non frontier tribal, ठीक है। और दूसरा जो फ्रंटियर ट्राइबल जो रिवोल्ट थी, ये जो नॉर्थ ईस्ट में चल रहा था फ्रेंड्स, जो आंदोलन था, ये बहुत ही लंबा चला, जो अगर कंपेयर करें हम मेनलैंड के ट्राइबल रिवोल्ट से, ठीक है। और उसके बाद जो फ्रेंड्स, जो संस्कृताइजेशन मूवमेंट बोलते हैं, संस्कृताइजेशन होता है चेंज ऑफ देयर वे ऑफ लिविंग एंड थिंकिंग। जो कुछ एक जो आप क्या करते हैं कि जैसे मान लो कोई ट्राइब्स है और दूसरी ट्राइब्स को अपना एक क्या करती है, एक मॉड्यूल में आदर्श मानती है, तो उसी की तरह जो रहन सहन खाना पीना उसी की तरह चेंज करती है। लेकिन जैसे ये अंग्रेज वहाँ पे आए तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा चेंज करने की कोशिश की, तो उसका उल्टा प्रोसेस शुरू हो गया। दे स्टार्टेड टू टेक प्राइड इन देयर ओन वे, देयर ओन लाइफ, ठीक है। जो अपना जो कल्चर था उसी में प्राउड करना शुरू कर दिया, उसी को डिसंस्कृताइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसी का रिजल्ट था हम फ्रंटियर। द मैटीज ऑर्गेनाइज द मूवमेंट ड्यूरिंग चूरचंद महाराज रूल टू डिनाउंस द माल प्रैक्टिसेस ऑफ न्यू बेसनोइटिस ब्राह्मण, ठीक है। उसको संस्कृताइजेशन मूवमेंट वर ऑलमोस्ट टोटली अब्सेंट इन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रीजन इन द कॉलोनियल पीरियड, ठीक है। तो ये संस्कृताइजेशन जो मैंने बताया आपको कि किसी दूसरे ट्राइब को एक आदर सेट करके उसी की तरह तौर तरीकों को चेंज करना, तो ये जो मूवमेंट था ये टोटली अब्सेंट था। लेकिन अपनी डिसंस्कृताइजेशन मतलब द टर्न बैक टू देयर ओन रूट्स और ओन वे ऑफ लिविंग और थिंकिंग, टेकिंग प्राउड इन देयर ओन वे कॉल्ड डिसंस्कृताइजेशन, ये जो वहाँ पे प्रेजेंट था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है यहाँ का मेन जो फ्रंटियर ट्राइबल का आंदोलन, ठीक है। और उसके बाद जो है करेक्टरिस्टिक क्या थी फ्रेंड्स, क्योंकि ये फ्रेंड्स देखो कोजेज मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और जो ट्राइबल रिवोल्ट थे किस तरह डिवाइड थे, ये जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन इससे मेंस में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, करेक्टरिस्टिक ऑफ दी ट्राइबल रिवोल्ट। करेक्टरिस्टिक क्या थी फ्रेंड्स, देयर वर कॉमन करेक्टरिस्टिक। उनका क्या कॉमन करेक्टरिस्टिक क्या थी, ट्राइबल अपराइजिंग इवन थ्रू दे वर स्प्रेडेड फ्रॉम एंड, वो क्या बेसिक टाइम और स्पेस में इधर उधर जो फैली हुई थी, लेकिन उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स एक कॉमन थी। ट्राइबल आइडेंटिटी और एथनिक टाइज ले बिहाइंड दी सोलिडारिटी सोन बाई दिस। उसमें क्या ट्राइबल आइडेंटिटी और एथनिक टाइज जो है उसके पीछे जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन के उनके पीछे जो था, ठीक है। इसीलिए कहीं पे भी वो लड़ने के लिए, मरने के लिए, मिटने के लिए तैयार रहते थे। नॉट ऑल आउटसाइडर, उनमें क्या था, उनके जो जितने भी जो आउटसाइडर थे उन सबको जो अपना दुश्मन नहीं माना। द पुअर हु लिव्ड बाय देयर मैनुअल लेबर और प्रोफेशन एंड हैड ए सोशली इकोनॉमिकली सपोर्टिव रोल इन द विलेज वर लेफ्ट अलोन, ठीक है। और जो पुअर थे, गरीब थे, और जो जिनका जो इकोनॉमिकली और सोशली बहुत वीक थे, उनको जो है इन्होंने विलेजेस में रहने दिया। द विलोलेंस वर डायरेक्टेड टुवर्ड द, जो मेन जो हिंसा की थी वो किसकी तरफ डायरेक्टेड थी, द मनी लैंडर ट्रेडर हु वर सीन एज एक्सटेंशन ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि कॉलोनियल गवर्नमेंट के एक्सटेंशन उनको माना था, ठीक है। ए कॉमन कोज cause was the resentment against the imposition of law by foreign government that was seen as effort of destroying the tribal tradition socio-economic framework, ठीक है। ये जो फ्रेंड्स उनमें जो कॉमन कोज था, ये जो फॉरेनर जो रूल था उसको, जो फॉरेन गवर्नमेंट को ये मानते थे कि ये जो इनके जो इकोनॉमिकल और जो ट्रेडिशनल और सोशल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है उसको लोग चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। मैनी अपराइजिंग वर लेड बाय मसीहा लाइक फिगर, जो मैंने आपको पहले बताया जो मसीहा लाइक फिगर थे, जैसे जो बहुत से संथाल में क्या था, जैसे संथाल अपराइजिंग हुई, ठीक है। उसके बाद जैसे कोई दूसरी अपराइजिंग, कोल अपराइजिंग हुई, मुंडा अपराइजिंग हुई, उसमें जो जैसे बिरसा मुंडा था, बिरसा मुंडा क्या था, उसको बोला गया कि उनको बनाया गया कि ये जो है ये देवदूत बन के आया हुआ है, देवदूत बन के आया हुआ है, और ये जो है सब लोगों को जो है अपना उनकी जो सबको उनकी मुसीबत से बाहर निकालेगा, ठीक है। तो इस तरह जो मसीहा लाइक फिगर क्रिएट हो गए, ठीक है। उन्होंने क्या किया, मसीहा लाइक फिगर ने, दे एनकरेज देयर पीपल टू रिवोल्ट एंड हु हेल्ड आउट द प्रोमिस दैट दे कुड एंड देयर सफरिंग ब्रोट अबाउट बाई द आउटसाइडर। और ये बोलते थे कि जो आउटसाइडर ने जो सफरिंग उनके ऊपर लाई है वो जो उसको खत्म कर देते। ट्राइबल अपराइजिंग वर डूम्ड फ्रॉम बिगिनिंग गिवन द आउटडेटेड आर्म, और
क्या था फ्रेंड्स, इनका जो हार का जो मुख्य कारण था क्योंकि उनके जो आर्म्स थे फ्रेंड्स जो आउटडेटेड थे, भाला बर्छी ये सब थे, और अंग्रेज क्या करते थे, इनके पास एमुनिशन था, पिस्टल थी और गन्स थी, इनकी वजह से जो है ट्राइबल अपराइजिंग जो है ये जो है वहाँ पे हार गए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें जो आप पढ़ेंगे फ्रेंड्स जो ट्राइबल अपराइजिंग में बहुत से ट्राइबल अपराइजिंग है, जिसमें पहाड़िया रिबेलियन, चुआर, सॉरी चुतार नहीं होना, इज सॉरी फ्रेंड्स इट इज़ अ मिस्टेक। ठीक है, दिस इज टोटल मीन्स दैट इज CHUAR, चुआर अपराइजिंग। ठीक है, चुआर अपराइजिंग। ठीक है, उसके बाद कोल म्यूटिनी, हु एंड मुंडा अपराइजिंग, संथाल अपराइजिंग। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद खोंड अपराइजिंग, ये सब जो है फ्रेंड्स इसके और कोया रिवोल्ट और व्हील रिवोल्ट और कोली राइजिंग। अब फ्रेंड्स इसमें मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप मेरा वीडियो ठीक ढंग से देख रहे हैं तो आपको ये बताना है रिबेलियन, अपराइजिंग और रिवोल्ट इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप जो है ये जो है इसमें आप बता दें। ठीक है, तो आई विल बी मोर हैप्पी इफ़ यू आर वॉचिंग दिस ऑल। ठीक है, अभी क्या है चुआर अपराइजिंग। द टर्म चुआर इज कंसिडर्ड डेरोगेटरी बाय सम हिस्टोरियन हु कॉल दिस रिवोल्ट ऑफ द जंगल महल इंस्टेड। ठीक है, तो इसको जंगल महल का रिवोल्ट भी बोला जाता है। ठीक है, जंगल महल अपराइजिंग भी बोला जाता है, क्योंकि बोलते हैं चुआर जो है, कुछ लोग जो इसको जो अभी हम पढ़ेंगे चुआर अपराइजिंग के बारे में। ठीक है, चुआर अपराइजिंग के बारे में हम जो पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चुआर अपराइजिंग का क्या है, फेमाइन जो वहाँ पे सबसे बड़ा क्या था, जो सबसे फेमाइन शुरू हो गया। ठीक है, और वहाँ से लैंड रेवेन्यू के उन्होंने एनहांस कर दिया। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने, तो उससे क्या नेचुरली वहाँ पे अपराइजिंग होनी थी। ठीक है, तो ये क्या कर दिया, जंगल महल ऑफ मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल्सो द बांकुरा डिस्ट्रिक्ट, ये जो वहाँ पे अपराइजिंग शुरू हुई थी। ठीक है, दिस ट्राइब पीपल वर बेसिकली फार्मर एंड हंटर एंड अपराइजिंग लास्टेड फ्रॉम 1766 से लेकर 1772 तक चुआर अपराइजिंग हुई। और वहाँ पे क्या था, जो मेन रीजन था फेमाइन था, और फेमाइन के बाद क्या था, वहाँ का जो रेवेन्यू था, वो जो डिमांड था वो बढ़ा दी गई थी। ठीक है, तो उससे क्या है, उसकी वजह से जो है वहाँ पे जो जितने जो चुआर जो एबोरिजिनल जो ट्राइब्स मैन थे, उन्होंने जो है वहाँ उनके विरुद्ध जो है अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठा दिए। कब से, 1700 लेकर 1772 में, और उसके बाद अगेन 1795 से लेकर 1816 में। ठीक है, तो चुआर वर परमानेंट इन मानभूम और 12 भूम करके। ठीक है, मानभूम और 12 भूम करके जो एरिया है वहाँ पे जो है मेजोरिटी में थे, स्पेशली इन द हिल बिटवीन 12 भूम एंड घटाशिला। ठीक है फ्रेंड्स, घाटशिला, दे हेल्ड देयर लैंड अंडर ए काइंड ऑफ फ्यूडल टेन्यूर। जो वहाँ पे क्या होता था फ्रेंड्स, जो फ्यूडल एक सामंतवादी प्रथा थी। ठीक है, जमींदार टाइप सामंत होता है, सामंत के अंडर में लोग जो है ऐसे काम करते, बट वर नॉट स्ट्रांगली अटैच टू द सॉइल, बीइंग ऑलवेज रेडी टू चेंज फ्रॉम फार्मिंग टू हंटिंग। ठीक है, वो क्या फार्मिंग टू हंटिंग अपना प्रैक्टिस जो करते थे। एट द बिगिनिंग ऑफ देयर जंगल चीफ्स और जमींदार इन 1768, जगन्नाथ सिंह एंड द जमींदार ऑफ घाटशिला बेंट अप इन आर्म्स अलोंगसाइड थाउजेंड ऑफ चुआर। जो सबसे पहले जो 1768 में था, जो घाटशिला का जो जमींदार था, ठीक है, जगन्नाथ, वो जो है थाउजेंड ऑफ हजारों चुआर के साथ जो है वो जो उसने आर्म उठा लिए। द कंपनी गवर्नमेंट कैटापुल्टेड in 1771 the Chuar Sardar Syam Ganjam of Dadka, Subla Singh of Kalipal and दुबराज रोच इन रिवेलियन। दिस टाइम हाउएवर दे वर सप्रेस। तो इसमें जो पहली जो चुआर अपराइजिंग हुई थी फ्रेंड्स, इसमें जो लीडर थे मेनली जो पहले जो थे उसमें कौन थे, जो श्याम गंजन ऑफ दादका, सुबला सिंह ऑफ कलियापाल एंड दुबराज रोज इन रिवेलियन। ठीक है, और उसके बाद जो इन्होंने क्या किया, सब ने इन्होंने अस्त्र शस्त्र उठा दिए। ठीक है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट अपराइजिंग वाज दी ऑफ दुर्जन और दी दोरजल सिंह इन 1798, और जो 1795 से लेके फ्रेंड्स जो 1816 तक हुई थी, उसमें जो दूसरा बोलते हैं उसमें दुर्जन सिंह जो लीडर थे वो उनका जो है प्रोमिनेंट लीडर थे। ही डिस्पोजेस्ड ओविंग टू द ऑपरेशन ऑफ बंगाल रेगुलेशन एक्ट। जब बंगाल रेगुलेशन एक्ट जो शुरू हुआ था, वो जो उसकी वजह से उसका जो एस्टेट था वो जो अंग्रेजों ने ख़त्म कर दिया, जो वहाँ उसका जो सामंतवादी प्रथा के तहत जो एस्टेट था। ठीक है, और इन 1798 इज फॉलोअर ए बॉडी ऑफ 1500 चुआर इंडल्ज इन वायलेंट एक्टिविटी इन रायपुर टू हॉल्ट द ऑक्शन ऑफ स्टेट ऑफ रायपुर। ठीक है, जब उसका जो एस्टेट बेचा जा रहा था तो उसको रोकने के लिए जो है ये सब चुआर जो है वहाँ पे अपराइजिंग कर दी। द रिवोल्ट वाज ब्रूटली सप्रेस्ड बाय ब्रिटिश। अदर लीडर्स ऑफ द चुआर वर माधव सिंह, और ये जो रिवोल्ट को बहुत बुरी तरह से जो अंग्रेजों ने इसको दबा दिया। ठीक है, तो लेकिन इसके जो लीडर थे फ्रेंड्स, माधव सिंह द ब्रदर ऑफ राजा बाराभूम, राजा मोहन सिंह जमींदार ऑफ जुरैया एंड लक्ष्मण सिंह ऑफ डुलमा, ये सब जो फ्रेंड्स वहाँ पे
यहाँ के लीडर थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको क्या है फ्रेंड, इसमें जो आपको जनरली क्या करना है, ये आपको नेचर ऑफ रिवोल्ट और उसके बाद क्या है नेचर ऑफ रिवोल्ट और रीज़न क्या था और किस किस के खिलाफ जो ये था और कौन कौन से आंदोलन। जब आपको इतनी चीज़ें याद होगी तो आपको फ्रेंड्स ये जो सारे जो है आपको जो आराम से इजीली जो मार्क्स आ जाने। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, आपको पता कोल म्यूटिनी। ठीक है, कोल म्यूटिनी कब हुई थी फ्रेंड्स, कोल म्यूटिनी हुई थी 1831 में। ठीक है, और इसकी क्या बोलते थे, जो कोल अलोंग विद अदर ट्राइब्स आर इनहेबिटेंट और छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर के जो इनहेबिटेंट हैं, दिस कवर्ड रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ मानभूम। ठीक है, तो ट्रबल कब स्टार्ट हुआ, 1831 में, विद द लार्ज स्केल ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम कोल हेडमैन टू आउटसाइडर। उसमें जो कोल हेडमैन थे उनके लैंड को ट्रांसफर कर दिया गया ब्रिटिशर्स द्वारा, किसको, हिंदू, सिख एंड मुस्लिम फार्मर एंड मनी लैंडर हु वर ऑप्रेसिव एंड डिमांडेड हैवी टैक्सेस। ठीक है, जो कि जिसको एक तो उनकी ज़मीन दे दी गई और दूसरा क्या था, उनके ऊपर जो है हैवी रिवेन्यू डिमांड कर दी। बिसाइड द ब्रिटिश जुडिशियल एंड रिवेन्यू पॉलिसीज बैडली अफेक्टेड द ट्रेडिशनल सोशल कंडीशन ऑफ कोल। उसकी वजह जो जुडिशियल और रिवेन्यू कंडीशन थी, उनकी जो सोशल कंडीशन थी कोल की, उनको पूरी तरह उन्होंने तहस नहस कर दिया। द कोल रिसेंटेड दिस एंड इन 1831 अंडर द लीडरशिप ऑफ बुद्धो भगत। ठीक है, तो कोल का जो लीडर था कोल म्यूटिनी का, बुद्धो भगत, द कोल लिवेल किल्ड और ब्रंट अबव 1000 आउटसाइडर। उन्होंने क्या किया, कोल लोगों ने जितने भी जो वहाँ के जो आउटसाइडर थे, जो ट्रेडर थे, व्यापारी थे, जमींदार थे, उन सबको जो है मार दिया और आग लगा दी। ठीक है, ओनली आफ्टर लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन, ये जो उसके बाद जो है बहुत ही बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करने के बाद जो फ्रेंड्स इसको रोका गया। उसके बाद हो एंड मुंडा अपराइजिंग। हो एंड मुंडा अपराइजिंग कब हुई थी फ्रेंड्स, ये हुई थी 1800 ठीक है फ्रेंड, कोल एंड मुंडा अपराइजिंग जो हुई थी फ्रेंड्स, ये जो हुई थी हो एंड मुंडा अपराइजिंग हुई थी, ये हुई थी 1820 में। ठीक है, द राजा ऑफ परहात ऑर्गेनाइज्ड हिज हो ट्राइबल टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ सिंहभूम। ठीक है, ओके, राजा ऑफ परहाता ऑर्गेनाइज, उसने क्या किया, हो ट्राइबल को रिवोल्ट करने के लिए सिंहभूम को जब जैसे अंग्रेजों ने अपने कब्जे में किया, तो हो के जो वहाँ का जो राजा था वो जो उसके विद्रोह में खड़ा हो गया था। रिवोल्ट कंटिन्यू टिल 1827 और 1827 तक जो है रिवोल्ट कंटिन्यू हुआ। वैन दी हो ट्राइबल वर फोर्स टू सबमिट, और हो ट्राइबल्स को बाद में सबमिट कर दिया गया। ठीक है, जब इनको फिर अंग्रेजों के द्वारा विद्रोह करके अंग्रेजों के द्वारा फिर उसको विद्रोह को कंट्रोल किया। हाउएवर लेटर इन 1831 दे अगेन ऑर्गेनाइज रिबेलियन ज्वाइंड इन दी Mundas of Chota Nagpur to protest against the newly introduced farming revenue policy and the entry of Bengalis in their region। ठीक है, वो जो फ्रेंड्स जो मेनली ये जितना जो नेचर था, ये तो जो सब थे, ये बाहर के जितने भी लोग आते थे, उनकी जो रिवोल्ट की उनको आउटसाइडर को भगाने के लिए। ठीक है, और प्लीज़ इनमें आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स कि कब ये रिवोल्ट हुआ था। बाकी नेचर जो है सबका एक जैसे था। 1855-56 में हुआ था संथाल रिबेलियन। ठीक है, संथाल रिबेलियन में क्या हुआ था फ्रेंड्स, इसमें राजमहल हिल में हुआ था ये। ठीक है, और क्या, ये जमींदारों के खिलाफ हुआ था। ठीक है, द मनी लैंडर हु हैड सपोर्ट ऑफ द पुलिस अमंग अदर ज्वाइंट द जमींदार टू सब्जेक्ट द पीजेंट टू ऑपरेसिव एंड एग्जेक्शन ऑफ डिस्पोजेशन ऑफ लैंड। ठीक है, नेचर जो है सेम था फ्रेंड। इसमें फ्रेंड्स जो संथाल रिबेलियन के जो लीडर थे अंडर सिद्धू एंड कानू। ठीक है, ये दो ब्रदर थे। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि वो जो कंपनी का रूल जो खत्म कर देंगे और भागलपुर से लेकर राजमहल का जो एरिया था उसको ऑटोनोमस इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। द रिबेलियन वाज सप्रेस्ड बाय 1856 में जो है ये रिबेलियन जो है खत्म हो गई। उसके बाद फ्रेंड्स 1837 से लेकर 1856 तक खोंड अपराइजिंग हुई। ठीक है, खोंड क्या था फ्रेंड्स, जो हिली ट्रैक्ट का था, उड़ीसा और श्रीकाकुलम जो आजकल आंध्र प्रदेश के बीच में है, यहाँ पे ये जो है रिबेलियन हुई। ठीक है, और उसमें जो चक्रा बिश्नोई, ये यंग राजा लेड बाई खोंड्स, चक्रा बिश्नोई जो है उनका राजा था। ये जो यंग राजा लेड बाई खोंड्स हु वर ज्वाइंट बाई दी गुमसुर, कालाहंडी एंड अदर ट्राइबल टू अपोज द सप्रेशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस। ठीक है, न्यू टैक्सेस एंड एंट्री ऑफ जमींदार इनटू देयर एरिया। ठीक है, ये चक्रा बिश्नोई जो है उनका लीडर हुआ था। उसके बाद फ्रेंड्स कोया रिवोल्ट। कोया रिवोल्ट में क्या है फ्रेंड्स, कोया रिवोल्ट में था, कोया जो ईस्टर्न गोदावरी का जो ट्रैक है मॉडर्न आंध्र प्रदेश का। ठीक है, उसमें जो है फ्रेंड्स ये जो खोंडा सारा जो चीफ था, ठीक है, खोंडा सारा चीफ था, उसने क्या किया 1803 में, 1840 में, 1845 में फ्रेंड्स, ये सबसे ज़्यादा ये स्पोरेडिक थी। ठीक है, मतलब वो अलग अलग ये टाइम पीरियड में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1803 में, 1840 में, 1845 में,
58 में, 61 में, 62 में, ठीक है, और फिर 1879-80 में हुई थी, ठीक है। इसमें क्या हुआ, तोमा सोरा करके जो कोया रिवोल्ट का जो लीडर था वो था कोमा सोरा। देयर कंप्लेंट्स वर ऑपरेशन बाय पुलिस एंड मनी लेंडर, न्यू रेगुलेशन एंड डिनाइल ऑफ देयर कस्टमरी राइट ओवर द फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ टोमा सोरा अनदर रिवेलियन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इन 1886 बाय राजा अनंतायर, ठीक है, अनंतायर, ठीक है, अनंतायर करके जो राजा था 1886 में, उसने कोया रिवोल्ट को फिर से ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद फिर भील थे, उसके बाद कोली थे, ठीक है, और रामसोई। तो ये सब जो है फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि कब कब ये रिवोल्ट हुई थी, इनके लीडर्स कौन थे, और क्या इनका नेचर और क्या इनका रिजल्ट था, रिजल्ट और किस तरह ये जो है क्या करना चाहते, ठीक है। तो ये जो है फ्रेंड्स आपका अभी जो है ये मैंने आपको पूरा जो है जो जितने भी ट्राइबल रिवोल्ट्स थे या पीजेंट रिवोल्ट थे या सिविल अपराइजिंग थी, ये मैंने आपको पढ़ाया। अब जो हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट चैप्टर में, वो पढ़ेंगे 1858 का जो ग्रेट इंडिपेंडेंस का जो आंदोलन हुआ, जिसको फर्स्ट रिवेलियन, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ या फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, ये जो हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।